विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ बुक्स का क्लास 10 का लेसन 5 पाठ 5 समांतर श्रेणी का प्रश्न संख्या 4 से बताने जा रहा हूँ। हम लोग 3 तक बना चुके हैं। प्रश्न संख्या 4 में है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेना चाहिए, ये पूछ रहा है। ठीक है, AP दिया हुआ है आपका। प्रश्न हम यहाँ बोर्ड पे भी लिख के रखे कि 936 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेना चाहिए। तो हल में क्या क्या दिया है आपका SN दिया हुआ है 636, A बराबर दिया है 9, D बराबर निकल जाएगा 17 माइनस 9, 17 में 9 घटाइएगा तो 8। इतना चीज़ आपको दिया हुआ है, आपको N निकालना है। ठीक है, N निकालना है। तो हम जानते हैं SN बराबर होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देखिए यहाँ SN दिया हुआ है, N निकालना है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है। अब इस सूत्र में आप मान रखिए 636 बराबर N/2 2 इंटू A की जगह 9, N माइनस 1 और D की जगह 8। फिर ये इधर से इधर गुना हो जाएगा तो 636 गुने 2 बराबर 9 दूना 18, यहाँ N है, प्लस ये हो जाएगा 8N माइनस 8। ठीक है, तो फिर हम इधर चलते हैं तो 636 गुना 2 है, 636 गुना 2 बराबर N गुना 18N 8N प्लस 10। ठीक है, फिर 636, ये 36 था, 36 गुना 2 बराबर, इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 8N स्क्वायर प्लस 10N। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, दोनों में से हम लोग क्या सामान्य ले सकते हैं, 2 निकाल लेंगे तो 2 ये 2 से कट जाएगा। तो यानी इस तरह से 636 गुना 2 बराबर 2 ले लेंगे तो 4N स्क्वायर प्लस 5N। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो 636 यानी 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 636 बराबर 0। ये समीकरण हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। हल करने से के बाद द्विघातीय समीकरण हल करेंगे तो उसके बाद हम लोग को N का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण का हल कीजिए तो 636 गुने 4, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 13 चौका के 4 हाथ में 1, 6 चौक 24 1 25, 2544 है। इसका गुणनखंड कीजिएगा दुक्का से तो 1 2 ये 7 2, फिर 2 से 6 3 6, फिर 2 से 3 1 8, फिर 2 से 1 1 5 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 16 नहीं, फिर ये अगर 3 से लेते हैं तो 3 पच्चे 53। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 53 माइनस 48 अगर किए तो कितना आ जाएगा, तो 5 आएगा। तो यही होगा, यानी 4N स्क्वायर प्लस में 53N लीजिए और माइनस 48N लीजिए, माइनस 636। ठीक है, तो 4N इसमें देखिए 4N में क्या बाहर कर सकते हैं, इस दोनों में N बाहर कर लीजिए तो यहाँ बचेगा 4N प्लस 53 और माइनस इससे आप बाहर कर सकते हैं 636 और 53 में 48 में मैंने कितना कर सकते हैं देख लीजिए, 53 636 है 48 है, तो यहाँ से अगर देखिएगा तो 636 और 53 में आपको यहाँ से निकालना होगा 16 बाहर जाएगा, 16 बाहर निकल जाएगा तो 16 चौक 64 हो जाता है, 8 छक 48, 8 चौक 12, 12 चौक 48, यहाँ 12 निकलेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 गुने 53 गुना 4 देखिए करके, 53 चौक 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 5 चौक 20 1 21, 200 इतना आ रहा है। इसको हम देखते हैं करके, 12 चौक 48, 4 12 निकाल लिए तो
636 को अगर 12 से निकालिए तो 12 25 60 3 53 ठीक तो आ रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4n प्लस 53 यानी कि 4n प्लस 53 4n प्लस 53 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा इधर n, इधर बचेगा 12 बराबर 0, यानी जब 4n प्लस 53 बराबर 0 तो n बराबर हो जाएगा -53/4 या n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर 12। तो ये पद का मान जो है कभी भिन्न में नहीं होगा, इसलिए n बराबर 12 यानी 12 पद लेना होगा आपको। ठीक है, 12 पद लेने पर ये जो है एपी का योग 636 होगा। तो प्रश्न संख्या 5 हम पहले लिख रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 आप पढ़ चुके होइएगा। कहता है प्रश्न, किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है, ठीक है, और योग 400 है, पदों की संख्या सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी दिया हुआ है आपको, दिया है ए बराबर दिया है 5, एल या एन दिया हुआ है 45 और एस एन दिया हुआ है 400। निकालना आपको है एन बराबर क्या होगा और डी बराबर क्या होगा, ये चीज़ निकालना होगा। ठीक है, तो पहला तो सूत्र हम लोग बना सकते हैं, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 45 बराबर ए दिया हुआ है 5 प्लस एन नहीं मालूम है 1 इंटू डी। ये सूत्र एक समीकरण यहाँ पे है। ठीक है, एक समीकरण ये मान लीजिए। दूसरा सूत्र है एस एन बराबर n/2, उसके बाद a प्लस ए एन। ये सूत्र में हम यहाँ से n निकाल लेंगे। तो एस एन बराबर दिया है 400 बराबर n/2, a दिया हुआ है 5 जोड़ 45। तो इधर जाएगा तो 400 गुना 2 बराबर n गुना 50, n गुना 50, तो n बराबर हो जाएगा 400 गुना 2 बटे 50, यानी 50 से काटेंगे तो इसको 8, यानी n बराबर हो जाएगा 16। n का मान आपका 16 आ गया, तो n निकल गया, n बराबर 16। और d निकालने के लिए क्या कीजिए, हम जो सूत्र 1 नंबर लिखे थे इसमें n का मान रख दीजिए, यानी कि ये सूत्र ले लीजिए ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये दिया हुआ था 45 बराबर 5 प्लस n 16 माइनस 1 इंटू डी। तो 45 माइनस 5 बराबर 15 डी। ये घटाइएगा तो आ जाएगा 40, 16 में गया 15, 15 डी 40 बटे 15 बराबर डी, यानी डी बराबर हो जाएगा 5 से कटेगा 3 बार, 5 से 8 बार, 8 बटे 3। तो अब इसलिए आपको क्या क्या मिल गया, n बराबर 16 मिल गया और डी बराबर 8 बटे 3 मिल गया। तो ये इस तरह से हम प्रश्न संख्या 5 बनाएंगे। ठीक है, 6 नंबर फिर पढ़िए आप, हम तब तक लिख रहे हैं कि प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यानी कि क्या क्या आपको दिया है, पहला पद इसको लिख लीजिए, दिया है ए बराबर दिया है 17 और एल या ए एन कहने का अर्थ है अंतिम पद, एल भी अंतिम पद 350 है। यदि सार्वंतर 9 है यानी डी बराबर 9 दिया है, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग, यानी कि n बराबर ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। तो अंतिम पद दिया है, पहला पद दिया है और सार्वंतर दिया है, तो हम लोग nवां पद वाला सूत्र लगाएंगे तो डी निकल जाएगा। यानी कि यहाँ से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे इसमें मान रखिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, आपको n निकल जाएगा n माइनस 1 इंटू 9। तो 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। 350 में 17 आप घटाइए तो 17 घटाने पर आएगा कितना, 3, 4 में गया 3, 333। 333 को 9 से भागा दीजिए, n माइनस 1
ये आ जाएगा 9 से भागा दीजिएगा तो 9 तिया 27, बचेगा 63, 9 सत्ते 63, यानी कि 37 बराबर n-1, यानी n, इसलिए n बराबर आ जाएगा 37 + 1, यानी 38 पद है। n का मान कितना निकाले आप? n का मान निकला 38। अब Sn निकालना है योग, तो Sn बराबर का सूत्र है, Sn बराबर निकालिए n/2। यहाँ पहला और अंतिम पद दिया है इसलिए a + l ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। 38 है, 38/2 गुना a जो है 17 प्लस 350 कर दीजिए, ये 19 गुना इसको जोड़ दीजिएगा तो 300, 350, 367, इसको गुना कर लीजिए, आपका मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग n और Sn निकालेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 आप देख रहे हैं, बोर्ड पे लिखे हैं, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 दिया हुआ है। तो इसका हल करने के लिए क्या करेंगे, क्या आपको दिया है पहले ही देख लीजिए। दिया है आपको d बराबर दिया है 7 और 22वां पद दिया हुआ है 149। तो a 22 बराबर लेंगे a + n-1 × d। तो a 22 का मान 149 बराबर a प्लस यहाँ n की जगह 22, क्योंकि 22वां पद हम ले रहे हैं, तो 22 - 1 गुना d का मान 7, तो 149 बराबर a + 21 गुना 7 ये है। तो 149 बराबर a प्लस ये हो जाएगा 147, यानी a बराबर हो जाएगा 149 - 147, यानी a का मान आ जाएगा 2। a का मान जब 2 आ जाएगा तब Sn a मिल गया, 22वां पद मालूम है और 22 पद का ही योग ज्ञात करना था। Sn बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस 22वां पद, यानी Sn नहीं S22 लीजिए इसको, 22 पद का योग, तो यहाँ भी 22 हम रखेंगे, 22 तो ये 11 और यहाँ हो जाएगा क्या, ये 2 + 149, तो यानी कि 11 गुना 151। अब इसको गुना कीजिए, 11 के 1 हाथ में 1, 11 × 5 = 55, 56 के 6 हाथ में 6, 11 56 के 6 हाथ में 5, 11 के 11 5 16, ये 1661। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, पहला पद ज्ञात कीजिए पहले, फिर 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 8 नंबर प्रश्न में है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मैंने ज्ञात करने हम लोग को निकालना है S51 पद का योग क्या होगा, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। हल दिया हुआ क्या है, ये दिया है दूसरा पद A2 बराबर दिया है 14 और A3 बराबर दिया है 18, तो D निकल जाएगा, क्योंकि दो क्रमशः लगातार पदों का अंतर जो होता है D होता है, तो A3 - A2 निकल जाएगा, 18 - 14 बराबर 4, यानी कि सार्व अंतर आपका 4 निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहला पद जरूरी है, बिना पहला पद का तो हम बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहला पद क्या ले लेंगे, पहला पद निकालने के लिए क्या करेंगे कि a निकालने के लिए a बराबर हो जाएगा क्या, A2 - D। अगर इसमें सार्वंतर घटा देंगे तो पहला पद निकल जाएगा, तो यानी कि 14 - 4 बराबर 10, पहला पद 10 हो गया। अब S51 निकालना है, यानी कि n का मान 51 दिया हुआ है, तो S51 बराबर हो जाएगा 51, n की जगह 51/2 गुना 2a + 51 ले लेंगे, n की जगह 51 - 1 × d। ठीक है, तो ये हो जाएगा 51/2 × 2 × a की जगह 10 + 50 गुना d रखेंगे 4, यानी कि 51/2 गुना 10 दूना 20 प्लस 200। ठीक है, यानी 51/2 गुना 220, तुक्का से 110 बार में आंसर 11। इसको गुना कीजिएगा तो 0, 11 के 11 के 1 हाथ में 1, 11 × 5 = 55, 1 56। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है प्रश्न संख्या 8 हम बताए S51 कैसे निकालना है। पहले D निकालिए, फिर A निकालिए, फिर उसका मान रख के और S51 निकालिए। इस तरह से हम इस वीडियो में आपको 4 प्रश्न बताए, 4, 5, 6, 7 और 8, 5 प्रश्न बताए। मेरे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से हमारे वीडियो को देख पाइए। धन्यवाद।